हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनके भाइयों ने बरगला लिया अपने माँ बाप को, अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहका दिया। है हमारे अब्बू, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाते हैं जंगल में, हमारे साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा, दौड़ेगा, आप यूसुफ को अपने पास रखते हैं हर वक्त, हमारे साथ भी तो उसको मार भेजिए, जरा सैरो तफरी करे, चले फिरे, घूमे, टहल कर देखे। और बाप ने बहुत मना किया, लेकिन बेटों ने मना लिया, और बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों के साथ, बेटों के दूसरे बेटों के साथ भेज दिया कि जाओ, ले जाओ, लेकिन याद रखना, ख्याल रखना, यूसुफ का छोटा बच्चा है, देखो। और जब ये लोग जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं तो अब सलाह मशवरा करते हैं कि यूसुफ को क्या करें। फिर एक आदमी फैसला करते हैं कि मारना ठीक नहीं है, कत्ल करना ठीक नहीं है, यूसुफ को हम एक वीरान कुएं में डाल देते हैं, यूसुफ को हम एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं, कोई आएगा और उठाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ को ले जाएगा, फिर वो अपने यहाँ पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, हमें क्या मतलब, हमसे तो एक मुसीबत टल जाएगी। हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बाप याकूब यूसुफ से मोहब्बत करते हैं, और वो जगह हमें अपने दिल में नहीं देते तो जो यूसुफ का मकाम है। फिर उन लोगों ने आज़म मुसम्मम कर लिया और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं में डाल दिया, और रोते हुए अपने घर आते हैं। एक यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली, उनका कुर्ता उतार लिया, और एक बकरी को ज़िबा करके बकरी का झूठा खून, बकरी का खून उस कमीज में लगा कर ले आए, और जब अपने घर पे आते हैं तो अपने अब्बा से कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं, या आबाना, आए हमारे अब्बू जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और हम खेल कूद में लग गए, नस्तबिक़ु, हम खेल कूद में लग गए, हम दौड़ भाग में लग गए, वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि तुम इसकी देख-रेख करना, हम लोग इधर उधर खेल कूद में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया, भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ दिया। अरे हमारे अब्बू, आप हमारी बात पर ईमान क्यों लाएंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे, वमान बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे, वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही क्यों ना हो, हम सच बोल रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात का यकीन नहीं होगा। अपने माँ बाप से ये बात कह दी याकूब अलैहिस्सलाम से। इधर एक काफिला आया, सुनिए, इधर एक काफिला आया, उसको प्यास लगी तो कुएं के पास चला गया, उसने डोल डाला, डोल, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए, उसने जब खींचा तो डोल भारी लगा, उसने झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है यूसुफ, उसने काफिले वालों को खुशखबरी सुनाई, या बुशरा हाजा गुलाम, आए काफिले वालों खुशखबरी सुनो, ये तो एक बच्चा पड़ा है, यहाँ तो एक लड़का पड़ा हुआ है, बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा यहाँ कुएं में पड़ा हुआ है। निकाला, मिस्र के बाजार में ले गए और वहां उस बच्चे को बेच दिया गया। और जानते हो, इतना खूबसूरत बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी खूबसूरती का जिक्र कुरान में मौजूद,
लेकिन इस खूबसूरत बच्चे की कीमत भी क्या लगी मिस्र के बाजार में जानते हो? उनको पैसा चाहिए था। कहते हैं कि चोरी का माल हो या ऐसा कोई माल हो तो आदमी जल्दी हटाता है। कभी कभी 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है कि जल्दी हटे, जल्दी से निकले और पकड़ा जाए तो दूसरा पकड़ा जाए, हम ना पकड़े जाएं। ऐसे उन्होंने देखा कि ये यूसुफ हमें मिले तो जल्दी से इनको हटा दिया जाए। और मिस्र के बाजार में जब बोली लगी तो जानते हो बहुत कम कीमत में उनको बेच दिया गया। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। कुरान के अल्फाज देखो मेरे भाइयों, उन लोगों ने चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने। धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो, अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी। और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ता नजर आता है, ये कोई इंसान लगता ही नहीं है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ बादशाह की बीवी फरेफ्ता थी यूसुफ पर, अब मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे बैठा यूसुफ। हर औरत चाहने लगी कि यूसुफ हमारे हो जाएं, यूसुफ हमारे हो जाएं। एक फितना खड़ा हो गया। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा
देख लिया तुमने, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसको मैंने बहुत बहकाया, अपनी तरफ माइल किया, लेकिन ये बचा रहा। और फिर यूसुफ के सामने धमकी देती है बादशाह की बीवी, आए और तो आए मिस्र वालियों सुनो, अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं इससे जो चीज चाहती हूँ, अगर मेरा मुतालबा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस गुलाम ने अगर पूरा नहीं किया तो ये जेल में सड़ेगा या सख्त से सख्त सजा मैं इसको दिलाऊंगी, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब धमकी मिलती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था मुसीबत का, इस औरत की बात ना माने और जेल में चले जाएं, ये मुसीबत का रास्ता था। मैंने कहा ना, मोमिन के लिए अगर एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, मासियत का, तो मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है, लेकिन गुनाह का रास्ता अख्तियार नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे। यहाँ बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल के अंदर सड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ही रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि बादशाह की बीवी की बात मान ले और जो वो कह रही है उसकी मर्जी को पूरा कर दें। अगर ऐसा कर लेते, बादशाह की बीवी की बात मान लेते तो पांचों उंगली घी में थी। बादशाह की बीवी उनको बचाती भी, बादशाह की बीवी उनका ख्याल भी रखती, बादशाह की बीवी उनको तन्हाई का मौका भी देती, बादशाह की बीवी उनकी इज्जत और तकरीम भी करती, बादशाह की बीवी उनको अच्छी तरीके से उनकी हिफाजत भी करती, सब कुछ करती और जो वो चाहते वो उनको मिलता रहता। लेकिन ये रास्ता गुनाह का रास्ता था, ये रास्ता मासियत का रास्ता था। अब दूसरा रास्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये था कि मैं इस गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। तो वो औरत कह रही है मैं जेल में डलवा दूंगी, मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता पसंद कर लिया और नजरें आसमान पे डाली और फरमाया इलाहल आलमीन, आए मेरे परवरदिगार, बादशाह मिस्र की बीवी ने ये ठान लिया है कि मैं उसके साथ गलत काम करूं और वो ये भी कह रही है अगर इसने मेरी बात न मानी तो मैं इसको सजा दिलवाऊंगी और जेल में डलवा दूंगी। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और बादशाह मिस्र की बीवी मुझे चाह रही है। इस काम के करने से बेहतर और ज्यादा अच्छा मेरे लिए ये है कि मैं जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से मेरी हिफाजत न की। ये औरत की चालें कितनी खतरनाक होती हैं। आपको अपने घर में प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाकर बुला भी लेंगी और आपको फंसवा भी देंगी, आपको फंसवा भी देंगी। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जिस बुरे काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनके साथ
जाहिलों में नादानों में से हो जाऊंगा, ऐ अल्लाह मैं जाहिलों और नादानों में से हो जाऊंगा। इसलिए अल्लाह मुझे इनके शर्र फितन से और इनकी चालों से तू मेरी हिफाजत फरमा। इस वाक़े की रोशनी में जो कुरान की आयत से मैंने साबित किया है, क्या पता चलता है मेरे भाइयों कि मोमिन वो होता है कि जिसके सामने एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, तो वो मुसीबत को उठाना और परेशानी को मोल लेना ये ज्यादा बेहतर समझता है, लेकिन गुनाह को अख्तियार नहीं करता है। ये मोमिन की निशानी है। हमारे और आपके पास ये निशानियां हैं। क्या हम मोमिन हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? इसलिए याद रखिए मेरे साथियों, गुनाहों की दलदल से बचिए, गुनाहों की दलदल से बचिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते रहिए, अपने गुनाहों की तौबा और माफी मांगते रहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए अल्लाह के बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके, अगर तुमने जुल्म कर करके, अगर तुमने अय्यारियों मक्कारियां कर करके गुनाह कर डाले और जमीन और आसमान भी भर लिए, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया, अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है और तुम हद से आगे बढ़ चुके हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कह दो आए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को अब भी माफ कर देगा, बशर्त ये कि तुम सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे भाइयों याद रखिए, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी है वो इसी से मुताल्लिक है, तौबा और इस्तिग़फ़ार से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? आए मुसलमानों, आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए ईमानों वालों, तुम अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। खालिस और सच्ची तौबा क्या होती है? तौबतन नसूहा क्या होती है? तौबा के मफहूम में ये दो चीजें शामिल, तीन चीजें शामिल हैं। अगर कोई आदमी अल्लाह से तौबा करता है और ये तीन चीजें उसकी तौबा में शामिल नहीं है, तो वो तौबा नहीं है। कोई गुनाह हो गया, अल्लाह तौबा 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 तौबा, ये तौबा नहीं है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कोई गुनाह कर बैठे, तौबा तौबा तौबा, ये तौबा नहीं। तौबतन नसूहा में तीन चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो रहा है या तो हमें उस पर नदामत हो, ओह ये हम क्या कर बैठे। पहली चीज, कोई गलती हमसे हो जाए, कोई गुनाह जब हो जाए तो उस पर पहली चीज क्या? नादिम होना, शर्मिंदा होना, ये हमसे क्या हो गया, अल्लाह ये हमसे क्या हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो गुनाह कर रहे हैं उसी वक्त उसको छोड़ दे। मान लीजिए शराब पी रहे हैं, 2 ही घूंट पिए थे, ये मुझसे क्या हो गया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया, ये तो हराम चीज है। पहली चीज शर्मिंदगी, और दूसरी अब ना पिए, फौरन छोड़ दे, दूर कर दे, तर्के गुनाह फौरन उसी वक्त। और तीसरी चीज इसमें क्या शामिल है? ऐ अल्लाह बहुत बड़ा जुर्म हो गया, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आइंदा कभी मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। ये तीन चीज समझ लिया ना? पहली चीज शर्मिंदगी हो, अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया। दूसरी चीज उस गलती को, उस गुनाह को फौरन छोड़ दो, अगर कर रहे हो तो उसी वक्त तर्क कर दो, और न करो उसी वक्त छोड़ दो। और तीसरी चीज, आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में फिर कभी वो गलती ना करने का आज़म और इरादा भी पक्का होगा, आइंदा हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ये तीन चीजें जब तक हमारी तौबा में शामिल नहीं होंगी,
मेरे प्यारे साथियों हमारी तौबा नहीं होगी। तौबतन, तौबा तो है लेकिन तौबतन नसूहा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, आई ईमानो वालों तुम अल्लाह से तौबा करो सच्ची और खालिस। जब तुम सच्ची और खालिस तौबा करोगे तो आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जब तुम खालिस अल्लाह से सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। तौबा कौन करता है? मुसलमान। तौबा कौन करता है? मोमिन। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बतला रहा हूं, इसको अगर समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लोगे। अल्लाह ने इंसान को दोनों सलाहियतें देकर भेजा है। अल्लाह ने इंसान को अच्छे काम करने की सलाहियत भी दी है और अल्लाह ने इंसान को बुरे काम करने की सलाहियत भी दी है। इंसान को अच्छे काम करने की ताकत भी दी है और बुरे काम करने की भी ताकत दी है। अल्लाह ने इंसान को नेकियां करने की भी सलाहियत है और गुनाह की भी सलाहियत दी है। हाँ, और गुनाह करने की सलाहियत दी है तो गुनाहों से बचने की भी सलाहियत है। इंसान नेकियां कर सकता है तो बुराई भी कर सकता है, दोनों सलाहियतें हैं। इंसान बुराइयां कर सकता है तो बुराइयों से बचा भी सकता है अपने आप को। ये दोनों सलाहियतें देकर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है। ये सलाहियत अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर नहीं रखी है। अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ नेकियां करने की सलाहियत दी है, गुनाह करने की सलाहियत फरिश्तों के पास नहीं है। किसी फरिश्ते से कहो जुआ खेल के दिखाओ तो कोई फरिश्ता जुआ नहीं खेल सकता। किसी फरिश्ते को कभी आपने सुना है कि उसने शराब पी? नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को गुनाह करने की सलाहियत दी ही नहीं है। अल्लाह ने इंसान को गुनाह करने की भी सलाहियत दी और नेकी करने की भी सलाहियत दी, और यही इंसान का कमाल है। कमाल जानते हो? इंसान के मुकम्मल होने की दलील यही है। फरिश्ते मुकम्मल नहीं है, इंसान मुकम्मल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। बुलंद फरिश्तों से भी बुलंद रखा है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह को देखा, फरिश्तों ने जन्नत देखी, फरिश्तों ने जहन्नम देखी। फरिश्तों ने तो जन्नत जहन्नम देखी है। अगर वो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि हमने और आपने और मुसलमानों ने जन्नत नहीं देखी फिर भी जन्नत में जाने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी जहन्नम से बचने की ख्वाहिश, जहन्नम नहीं देखी फिर भी दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। हमने और आपने दोज़ख जहन्नम नहीं देखी फिर भी ये दुआ करते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे फेर दे, जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले। इन्ना अज़ाब काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिमटने वाला है। ये हमें और आपको ये दुआ करना पड़ती है। क्यों? हालांकि जहन्नम देखी नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है। एक अंधा आदमी जा रहा है और रास्ते से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, खूबसूरत हसीन और जमील, बला की हसीन और जमील। लेकिन एक अंधा नौजवान जा रहा है, उस बेचारे को लड़की दिखाई नहीं दे रही है। इसमें उस अंधे का क्या कमाल है? अब वो अंधा उस लड़की को देख ही नहीं पा रहा है, उसके हुस्न और जमाल को देख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है? अगर अंधा उस लड़की को नहीं छेड़ता है या अंधा उस लड़की के करीब नहीं जाता है या उस लड़की से कुछ गुफ्तगू नहीं करता है और उस लड़की को नहीं देख रहा, तो इसमें अंधे का क्या कमाल है भाई? उसको तो दिखता ही नहीं है। कमाल तो उस नौजवान का है
जो पूरी तरीके से जवान हो चुका है और सामने से खूबसूरत लड़की आ रही है, बला की हसीना है, इसकी नजरें उठी लेकिन इसने अपने निगाहों को नीचा कर लिया, फौरन निगाह को झुका लिया। बावजूद इसके कि आंखें थी, बावजूद इसके कि उस लड़की को देख सकता था, बावजूद इसके कि ये उस लड़की से बातें करने पर कादिर था, ताकत थी इसके पास सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचाया और नजरें नीची कर ली। ये है इंसान का कमाल कि ताकत होने के बावजूद देखने की नहीं देख रहा है। ये है कि उस लड़की के पास जा सकता था लेकिन नहीं जा रहा है, ताकत होने के बावजूद उस अपने आप को बचा रहा है। ये है कमाल मेरे भाइयों। इसीलिए मैदान महशर में कयामत के दिन जो लोग अर्शे इलाही के साए में होंगे, जो लोग कयामत के दिन जिनको अर्शे इलाही का साया नसीब होगा, उन लोगों में एक शख्स वो भी होगा, इन लोगों में एक शख्स वो भी होगा मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत लड़की ने बुलाया, रजुलुन तलबत हुमरातु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको खूबसूरत लड़की ने गुनाह करने की दावत दी कि आओ, उसके पास वक्त भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास टाइम भी है, उसको कोई लड़की हसीन और जमील दावत नजारा भी दे रही है, उसको गलत काम के लिए बुला भी रही है।